मेरा पति नहीं है तो मेरे को 2000 से क्या होता है। बच्चे तो पता ही आपको आजकल कैसे तो सब करते हैं, पर पूरा वादा कोई नहीं करता। किसी को निठल्ला करना है तो फ्री में बांटना शुरू कर दो, बट ये रॉन्ग है, मेरे ख्याल से तो रॉन्ग है। जिस टाइम इलेक्शन होते हैं तो ये सारे के सारे अपने मतलब के लिए हाथ जोड़ के सारे आगे आते हैं। हर में फिर हम भी आते हैं, पर हम जब पता करने जाते हैं तो हमें कहते हैं जी जाओ आपको नहीं मिलेगा। या तो पूरी लागू करो या बिल्कुल ही मत। जब जरूरत पड़ती है, जब जीत जाते हैं, जब कोई भी नहीं पूछता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत डेली और मैं हूं आपके साथ वंशिका सैनी। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव जो है वो नजदीक आ चुके हैं और आज ही अरविंद केजरीवाल जी ने एक नई स्कीम जिसका नाम है महिला सम्मान योजना, उसके तहत ये बोला है कि हर महिला, दिल्ली में रहने वाली हर महिला जो कि 18 साल से ऊपर की है, उसको हर प्रति माह उसको 1000 रुपए दिए जाएंगे। और अगर अरविंद केजरीवाल जी दोबारा से सरकार बनाते हैं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में दोबारा सरकार बनती है, तो ये 1000 रुपए की राशि जो है वो बढ़कर 2100 रुपए कर दी जाएगी। तो आइए, हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। आपको पता है अभी जो अरविंद केजरीवाल जी ने महिला सम्मान योजना के नाम से एक स्कीम निकाली है, उसके बारे में पता है, सुना भी है, फॉर्म भी भरा। अच्छा, भरा है आप? बेटी ने भरा, मेरा तो नहीं होगा लागू। अच्छा, आपकी बेटी कितनी बड़ी है? बेटी है मेरी 45 साल की। हाँ, फिर तो आप वो भर सकती हैं। तो आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपका इस पे क्या मानना है? हर महिला को जो है 1000 रुपए दिए जाएंगे। देखो, हर महिला को तो मिलेगा, हर में फिर हम भी आते हैं, पर हम जब पता करने जाते हैं तो हमें कहते हैं जी जाओ आपको नहीं मिलेगा। तो हम क्या जवाब दे इस बात? ऐसा क्यों? आपको क्यों नहीं मिलेगा? वो कहते हैं आपकी पेंशन लगी हुई है इसलिए नहीं मिलेगा। तो महिला तो मैं भी आती हूँ, एक किस्म से देखा जाए तो हर महिला हो, चाहे वो बूढ़ी हो तो चाहे वो जवान। पेंशन कितनी आती है आप? यही है 2000। 2000? तो 2000 में काम चल जाता है? नहीं चलता ना, तभी तो फॉर्म भरने गई थी तो मना कर दिया, यही वाल्यान के दफ्तर में। अच्छा, मतलब फॉर्म भरने से ही मना कर दिया उन्होंने क्योंकि आपकी पेंशन आती है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल को कि आपकी पेंशन आती है तो उन्होंने वो फॉर्म नहीं, मतलब इस वाली स्कीम के तहत आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो आपका कुछ कहना? ये तो बात गलत है ना, जब हर महिला को बोल दिया तो इसमें पेंशन वालों का नाम ही नहीं आना चाहिए। तो हम भी तो 60 साल है, हमारा भी तो खर्चा होता है, सब कुछ है, तो फिर क्या फायदा? जब हम यही इंक्वायरी करने गए थे, हम पूछने गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया, या तो पूरी लागू करो या बिल्कुल ही मत। कोई बातें कहती। बाकी केजरीवाल का हम आभारी हैं जो उन्होंने यात्रा करवाई थी, हमने तब भी भाषण किया, हम आज भी देते हैं कि जो वो करते सही करते, जो नहीं करते नहीं करते। आप उसके जो नीचे वाले लोग हैं वो पूरा नहीं करते। आपको सरकार के तौर पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कैसी लगती है? दिल्ली में दोबारा से उन्हीं की सरकार आनी चाहिए। देखो, कोई किसी का नहीं है, चाहे अरविंद आए तो चाहे मोदी आए, सब अपने लिए हैं, हम जैसे लोगों के लिए कोई नहीं है। तो किसी ना किसी को तो आना है, आप किसे वोट देंगे? देखो, मेरे वोट से कुछ नहीं होगा, दुनिया बैठी है, एक वोट से भी जनता जीत सकता है ये नेता, अगर वो सही मायने में रखे तो। एक वोट सब करते हैं पर पूरा वादा कोई नहीं करता। वादे सब करते हैं, निभाता कोई नहीं है उसको। तो मतलब कि ना तो केजरीवाल और ना ही मोदी, कोई भी अपने वादे नहीं निभाता। कोई नहीं निभाता। अच्छा, तो कौन आना चाहिए अगली बार, आपको क्या लगता है? देखो, सब आते अपने लिए, ना मेरे लिए कोई आएगा, ना कोई आता है, ना कोई आएगा। बाकी है, जब हमारी इच्छा पूरी होगी तो हम जरूर वोट देंगे। इसलिए तो रहा हूँ, आज मैं विडो हूँ, विधवा हूँ, मेरा पति नहीं है तो मेरे को 2000 से क्या होता है। बच्चे तो पता ही आपको आजकल कैसे, तो फिर क्या बोले। तो हम तो इसी बड़े खुशी से गए थे कि चलो हर महिला को 1000 रुपए मिल रहा है, चलो थोड़ा सहारा ही से। लेकिन वहाँ दफ्तर में जाके सब भगा देते, कोई नहीं बात करता। जैसा कि आप देख सकते हैं
ये जो 1000 रुपए की राशि थी, ये क्योंकि महिलाएं ये बोल रही थी कि 1000 रुपए से कुछ नहीं होता है और वो बहुत कम राशि है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि ये 1000 रुपए 2100 रुपए में तब्दील हो जाएंगे अगर उनकी सरकार बनती है। अब हमें देखने को मिल रहा है कि अगर किसी भी महिला की पेंशन आती है तो वो इस स्कीम के तहत जो है उसको ये लाभ नहीं मिल सकता है। तो बहुत सारे लोगों का यही मानना है, बहुत महिलाओं का यही मानना है कि अगर उनको ये स्कीम के तहत लाभ मिलेगा ही नहीं तो इस स्कीम के आने का क्या फायदा है। अभी हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं, उनके भी हम विचार जानेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं इस पर। आपका नाम? मेरा नाम रुचि शर्मा है। आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? हाँ, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आपको पता है अभी अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने एक महिलाओं के लिए स्कीम निकाली है? हाँ, पता है कि 1000 रुपए सब महिलाओं को देंगे। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मेरा तो इस पर यही कहना है कि वो जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अगर मान लो 1000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा वो महिलाओं को कोई ऐसा रोजगार दें, ऐसा कोई कारोबार खुलवाएं जिससे कि वो 1000 के 10-20 हजार कमाएं और वो 1000 रुपए पे डिपेंड ना हो। उनको रोजगार देना चाहिए महिलाओं को। हाँ, क्योंकि रोजगार तो बहुत तरह के हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा ही उस रोजगार को कर सके। एक अनपढ़ के लिए भी रोजगार होना चाहिए, मतलब हाथ का कोई दस्तकार हो, कोई कंपनी हो जिसमें कोई भी ऐसा काम करे। लेकिन वो 1000 रुपए से वो क्या गुजारा करेगी अपना? 1000 रुपए से उसका गुजारा हो जाएगा? मतलब केजरीवाल जी जो है वो लोगों को निठल्ला करना चाहते हैं। बिल्कुल। जो बस में जो सफर कर रहे हैं उनको क्या ये कोई अच्छी, मैं तो नहीं समझती कि भाई बस में अगर सफर कर रहे हैं तो फ्री करें। अरे तो हमारे लिए कुछ ऐसा करें ना कि हम खुद टिकट लें और खुद जाएं। महिलाओं का क्या टेक है इस पर कि आगे जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें कौन आएगा, कांग्रेस, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी दोबारा? ये तो समय बताएगा। आप किसे वोट देंगे? मैं अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अभी तो हम जैसे इस चीज पे विचार करते हैं, हम देखते हैं ना कि भाई आगे क्या प्रोग्रेस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि हम बीजेपी को ही दें, जरूरी नहीं हम केजरीवाल को ही दें। ये तो हमारा अपना डिसीजन है ना, इसके लिए हमें कोई फोर्स थोड़ी ना कर सकता है। केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली में इतने सालों से बहुत सारे काम किए हैं, तो दिल्ली की जनता जो है वो उन्हें दोबारा दिल्ली में लाकर बैठाएगी। अब एक बताओ, हम तो एक आम व्यक्ति हैं, हमारे घर तो कोई खाना दे के जाता नहीं। हम कमाने जाएंगे तो हमारे घर खाना बनेगा। कोई केजरीवाल थोड़ी ना हमारे घर कुछ ये कहता है जी आज अगर मान लो ये जो हमें जो राशन जो मिल रहा है, 5 किलो राशन खाता है एक बंदा 5 किलो ही राशन खाता है। ये बस अपनी वो बना रखी है उन्हें, वो प्लस पॉइंट बना रखे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। वोट मांगने के तरीके हैं और कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं इनको। 5 किलो राशन से कुछ नहीं होता। क्या होता है? अरे मैं तो खुद ही, हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमें किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। नमस्कार आंटी। नमस्कार। आपका नाम? कविता। अभी आपको पता है केजरीवाल ने एक नई महिलाओं के लिए एक नई योजना निकाली है, महिला सम्मान योजना के नाम से। इस योजना के तहत जो भी दिल्ली में रहने वाली हर 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है तो 2100 रुपए कर दी जाएगी ये राशि। आपका इस पे क्या कहना है? लेकिन क्यों देने चाहिए फ्री में किसी को पैसे? कुछ काम कराओ तो पैसे देने चाहिए ना, फ्री में तो मतलब ही नहीं बनता मुझको देने का। तो किसी को निठल्ला करना है तो फ्री में बांटना शुरू कर दो, बट ये रॉन्ग है, मेरे ख्याल से तो रॉन्ग है। आपका नाम? मेरा नाम अनीता अरोड़ा है। आप दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली रजौरी गार्डन से हूँ। आपको पता है अभी अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने महिलाओं के लिए एक नई स्कीम निकाली है। स्कीम के बारे में तो सब कुछ पता है मुझे, पर स्कीम का कभी भरपूर फायदा नहीं होता है। बस यही है कि बसें फ्री कर दी, तो बसें फ्री होने के कारण लेडीज को ये सुना जाता है कि लीजिए आ गई मुख्यमंत्री की फ्री की सवारियां, इनको सीट भी चाहिए, इनको टिकट भी चाहिए और इनको घर से फ्री होने के कारण ये आए दिन जब देखो निकल जाती हैं, फ्री की जो टिकट वगैरह कर रखी है तो फ्री में अपना घूमने फिरने का मिल जाता है। लेडीज की टिकट फ्री करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने काम तो अच्छा किया, टिकट फ्री कर दी, पर लेडीज की बदनामी कितनी हो रही है इस चीज के अंदर, ये मुख्यमंत्री जी को नहीं पता। मुख्यमंत्री जी का तो कहना है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, घर में राशन भिजवा रहा हूँ, मैं घर में पानी या बिजली की सुविधा करा रहा हूँ, पर उन लेडीज से पूछे ना जिनको सुविधा मिल रही है। और मेन जो विडो लेडीज हैं जो गरीब से गरीब ज्यादा हैं, उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए।
और जो इतना भरपूर सब कुछ होने के बावजूद उनको सुविधा मिल रही है, तो विडो लेडीज और गरीब लेडीज का इसमें क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। मजा तो जब की बात है ना कि अगर आप किसी गरीब की जाके मजबूरी देखिए पहले कि उसके घर में क्या है क्या नहीं है, फिर तो आप उसको देने का पूरा हक रखते हैं। जब अगर आपको पता है कि इसके पास सब कुछ है, तो सब कुछ होने के बावजूद भी आप उनका घर भरो, तो ये मुख्यमंत्री जी की गलती है। मैं तो यही चाहूंगी, मुख्यमंत्री से यही अपील करना चाहूंगी कि अगर आप करते हैं तो सबकी सपोर्ट पूरी कीजिए और उनकी ज्यादा कीजिए जो विडो लेडीज है और जो बिल्कुल गरीब वर्ग की लेडीज हैं, उनके लिए करिए, उनके बच्चे के लिए कीजिए। आपने यहाँ दिल्ली में स्कूल बनवाए, बिजली पानी फ्री किया या जो भी किया, पर बिजली पानी जैसे भी है, आप अगर बिजली पानी फ्री करते हैं, आपके तो जो बेनिफिट है गटर के आते हैं बिल वगैरह लग के, वो बिजली पानी के अंदर नहीं जाते, बिजली पानी के बिल नहीं भर पाते, तो गटर के सीवर के पानी करके काट लेते हैं पैसे कि जी ये ऐसे सीवर का पानी का बिल आप देंगे। करो तो सबके लिए एक बराबर करो, नहीं तो कोई कुछ मत करो। मैं तो यही चाहूंगी, मेरी यही वो है। बाकी वोट देना है, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम पार्टी हो, कहने के लिए तो ये है कि सब अपने घर भरने वाली है। जिस टाइम इलेक्शन होते हैं तो ये सारे के सारे अपने मतलब के लिए हाथ जोड़ के सारे आगे आते हैं। जब जरूरत पड़ती है, जब जीत जाते हैं, जब कोई भी नहीं पूछता, उनके चौखट पे भी जाएंगे ना तो कभी सुनवाई होगी और कभी सुनवाई होगी नहीं। अगर वहाँ कार्यकर्ता जो अपने अध्यक्ष हो या नगर पार्षद हो या विधायक हो, अगर होंगे भी ना, तो उनके जो वहाँ पे ऑफिस में बैठे होते हैं, कोई सुनवाई करते हैं, कोई करते ही नहीं है। मैं तो यही रखूंगी, मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि अगर आप करिए तो सबके लिए एक बराबर कीजिए, नहीं तो किसी के लिए मत कीजिए। आपका कहना ये है जब वोट मांगने वाले होते हैं तब हाथ जोड़ लेते हैं, और नहीं तो आप कौन मैं कौन। हाँ जी जी। और हमारे यहाँ तो कई ऐसे भी है कि आप सबके राशन कार्ड, जैसे किसी के आईडी रख लेते हैं, आईडी रख के आप कहते हैं जी अगर वोट दोगे तो इसी पार्टी को दोगे, नहीं तो आपका वोट नहीं दिया जाएगा वापस। और वोट रखने के बाद उनकी आईडी एक आधी रख लेते हैं, उसके बाद उनके घर में 5-5 किलो का राशन भिजवा दिया। बात पता चले कि हमने इनकी इतनी सुविधा की है जी, हमने इनको पॉलिटिक्स में मतलब इलेक्शन आ रहे हैं, हमने इनकी ये जरूरत जो चीज है वो पूरी की है, कुछ नहीं पूरी करते। वो सिर्फ इलेक्शन लेने के लिए लोगों की आईडी रख लेते हैं और आईडी रख के उनको थोड़ा थोड़ा घर में राशन भिजवा, जबरदस्ती वोट दिला। हाँ जी जबरदस्ती ही वाली बात है। अगर आपने अगर इलेक्शन लेना ना, अगर आपकी लगती है कि आपकी हाँ इलेक्शन लेने की कोई वो है, तो इलेक्शन वो लीजिए जो ईमानदारी से दिया जाए। वो नहीं कि किसी की आप आईडी रख के और उनको घर में 5-5 का राशन भिजवा के तो उनकी आईडी ले रहे हो, या घरों में शराब बिटवा के शराब के पैकेट भिजवा रहे हो, या थोड़े नोट दिला रहे हो। नोट देने हैं तो मेरी गुंजाइश यही है सभी कार्यकर्ताओं से, अगर नोट देने हैं तो गरीब और लेडीज जो विडो हैं उनकी हद से ज्यादा मदद कीजिए। बाकी मैं पॉलिटिक्स में और आगे कुछ नहीं कहना चाहूंगी। जैसा कि आपने देखा कि जो यहाँ पर जितने भी मत हैं, लोगों के जो विचार हैं वो ये हैं कि जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों की सहायता करनी चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। सिर्फ उन लोगों की मदद ना करें सरकार जो पहले से ही अपनी जिंदगी में परिपूर्ण है, जो पहले से ही अपनी जिंदगी में सही खर्चा पानी चला रहे हैं। आज के लिए इतना ही, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नव भारत डेली। मैं वंशिका सैनी, कैमरामैन अशोक के साथ।